इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता को पुनः प्रकट करते हैं और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात वे औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनने और वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसे आत्मा, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं धर्म के अनुसार योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना पुण्य का कार्य है जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलता है, किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो अध्याय 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह से देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तथा कृपया विष्टुमशुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्नवर्णित शब्द कहे। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन परमात्मा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। क्लैब्यम मास मगम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कथम भीष्मः संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभि प्रत्युत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूँ जो मेरे लिए परम पूजनीय है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वा कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्तरंजित होंगे। न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयो याने वा हत्वा न जिजीविषांस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होती। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वां प्रपन्नम। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक मुच्छ्रुषणेन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। एवं मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा। ऐसा कहने के पश्चात गुडाकेश तथा शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ने हृषिकेश कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गया। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्यु भारत सैन्योभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोकुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने कहा, तुम विद्धता पूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो,
जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। न त्वेवाहं जातु नासा न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत। परम ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनो जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदा आगमापाइनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्व। भारत है कुंती पुत्र। इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समुदु खसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। भारत, केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्यमाने शरीरे, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही मृत्यु होती है और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। वेदाविनाशिनम नित्यम ये यनमजम यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हन्ति कम। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। वासांसि ऋणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुत। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं अग्नि आत्मा को जला सकती है, नहीं जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और नहीं वायु इसे सुखा सकती है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोय सनातन। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातो नित्यं व मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना है भरतवंशी। समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्यनम वेद न चैव कश्चित। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति रमणादतिरिच्यते। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतमन्स्यन्ते त्वा महारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्धभूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। अवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदम तस्तव सामर्थ्यम ततोदु। खतरन्नु किम, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करो। ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। नेहाभिक्रमाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम हे कुरुवंशी। जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्गलोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और वे यह मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों को महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति,
और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबरयुक्त कर्मकांडों का पालन है। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे मनुष्यों को सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति तथा बुद्धि सांसारिक वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ, हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। यावानर्थ उत्पाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सभी प्रकार से विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही संभाव योग कहलाता है। दुरेण हेवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणा फल हेतव। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। यदा ते मोहक्लीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने इस श्लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था का प्राप्त कर लोगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत। किम अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मगवतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थितप्रज्ञ कहा जा सकता है। दु खेष्वन विघ्नम्ना सुखेषु विगत स्पृहि वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। यदा संहरते चायन कूर्मोंगानीव सर्वश
इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें कवच के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। यतो हिपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मन। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वरवश में कर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत। शांतिर शांतस्य कुत सुखम। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। यह निशा सर्वभूताना तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। आपूर्यमाणं च प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के क्षयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि वह मनुष्य जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चर्तिनि स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। है पार्थ, इस अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है।
यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय हमारा अगले वीडियो में देखें।